एक बार राजा चीमस के दरबार में एक रंडी ने मुजरा किया। वो बड़ी ही कटीली नचनिया थी, इतनी जोर से नाची कि सबके टटे शोट हो गए। राजा चीमस बहुत खुश हो गया। उसने रंडी से कहा, जमुना बाई बोल, तुझे क्या चाहिए मेरी जान? सोना चांदी हीरे मोती क्या चाहिए बोल। अगर तेरी किसी से दुश्मनी हो तो भी बता दे, उसकी बेहन चोद दी जाएगी। रंडी बहुत खुश हुई मुंह मांगे इनाम की बात सुन के, पर वो बहुत ही बहनचोद किस्म की औरत थी। उसके गांडू दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो राजा से बोली, राजा जी, अगर जान की सलामती मिले तो कुछ बोलो। राजा चीमस वैसे ही उसके नाच पे फिदा था। वो बोला, जो मर्जी मांग जमुना डार्लिंग। रंडी बोली, राजा जी, मुझे आपकी राजगद्दी पे टटी करनी है। एक बात तो राजा चीमस को समझ ही नहीं आया कि क्या यह रंडी बावली गार तो नहीं हो गई, लेकिन वो मना भी नहीं कर सकता था। प्रोमिस जो कर दिया था। उसने रंडी को कुछ और मांगने को कहा, पर रंडी भी बहुत चालाक थी, वो नहीं मानी। राजा चीमस भी बेचारा क्या करता, उसने 15 दिन बाद की डेट दे दी। उसने सोचा कि बाद में रंडी पे प्रेशर डलवा के कैंसिल करवा देगा, पर बहन की लौड़ी मान ही नहीं रही थी। जब टटी डे नजदीक आ गया, राजा चीमस की गांड फटने लगी। उसने उस वक्त अपने मंत्री डोगेश को याद किया। उसने डोगेश से कहा कि अब चीमस जाति की इज्जत उसी के हाथ में है। डोगेश ने भी राजा चीमस को प्रॉमिस कर दिया कि चाहे उसे अपनी मां चुदवानी पड़े, लेकिन वो चीमस जाति की इज्जत पे कोई आंच नहीं आने देगा। राजा चीमस भी निश्चिंत हो गया। आखिरकार टटी डे आ गया। चीमस तो रात भर सो भी नहीं सका, बहन चोद की खुद की टटी बंद हो गई। सुबह सुबह रंडी ने दरबार में ग्रैंड एंट्रेंस मारा और कहने लगी, जल्दी से मेरी राजगद्दी पे हगने की व्यवस्था की जाए। चीमस ने फटी गार के साथ डोगेश की तरफ देखा। डोगेश अपनी सीट से खड़ा हुआ और बोला, जमुना बाई, तुमने टट्टी करने की डिमांड की थी तो करो, लेकिन अगर एक बूंद भी मूत निकला तो ये तलवार तुम्हारी चूत में घुसा के गार से निकाल दूंगा।